जी नमस्कार, मेरा नाम मुनिंदर राणा, मैं गांव मेसपुर का रहने वाला हूं। तो ज़िला सहारनपुर है, उत्तर अभी प्रदेश है। जो ये गन्ना हम देख रहे हैं, एक 118 गन्ने की किस्म जी, है जीरो और 118। दूसरी 13235 जी थी। इसमें आपने पहले गेहूं बोया जी और गेहूं बोने के साथ साथ में ट्रेंच बना दी थी जी सर। और बाद में फरवरी के महीने में हम लोग आए थे तो उस जी समय आपने प्लांटिंग बिल्कुल पूरे बिल्कुल। खेत की थी। जी सर। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसान गेहूं काट कर गन्ने की बुआई करते हैं, जी तो उससे उत्पादन भी कम हो जाता है और दूसरी तरफ बीज की उपलब्धता उस समय नहीं रहती बिल्कुल साहब। और लेबर भी नहीं मिल पाती है। जी आपको क्या लगता है कि इस गन्ने का उत्पादन 118 गन्ना वैरायटी है, जी गेहूं के साथ आपने ट्रेंच बनाई है, बिल्कुल कितना उत्पादन आ जाएगा इसका? साहब। मैं एक बार जो किसान भाई हमारे साथ अभी जुड़े हैं और शायद आपकी वो वीडियो ना देखी हो, पहले तो साहब का एक चैनल है, उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसी प्लॉट की एक वीडियो साहब के चैनल पे पड़ी हुई है, जब हमने गेहूं की इसमें बुआई की थी, गन्ने की बुआई जब की थी। तो उससे पहले हमने इसमें ट्रंच बनाए। ट्रंच बना के इसमें 5 लाइन हमने गेहूं की लगा दी और वो जो खूड़ था वो अकेला छोड़ दिया। फरवरी में इसमें गन्ने की बिजाई की थी और ये 0118 की हमने बिजाई की थी। साहब उस दिन यहाँ मौके पे मौजूद थे और इनकी भी एक कहना था कि मैंने ये विधि पहले कभी देखी है और मैं देखना चाहूँगा दोबारा कि वो कैसे ग्रो कर पाती है आपकी ये फसल। तो किसान साथियों, आपके सामने हैं, अब साहब साथ हैं और देख सकते हैं कि मैंने इसमें 3 क्विंटल 80 किलो का बीघा हमारा इसमें गेहूं निकला है और गन्ने की पैदावार आपके सामने है। और जैसा साहब ने बताया कि एक तो उपलब्धता हमें उस टाइम पे लेबर की कोई दिक्कत नहीं रहती और लेबर कॉस्ट कम आता है। और दूसरा बीज की उपलब्धता, किसान साथी जो भी आप बीज अपना मनपसंद बुआई करते हैं तो गेहूँ काटने के बाद में वो आपको उपलब्ध नहीं होता तो उसमें आपकी बीज की उपलब्धता हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा तकनीक के बारे में बताएं कि किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब गेहूं बोते हैं जी और उसका ट्रेंच बनाते हैं और ट्रेंच में मिट्टी ना जाने पाए, जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो आपको सिंगल ट्रंच का यूज़ करना है, जो एक फाले का जो ट्रंच होता है उससे। और पीछे आप उसके कुछ ऐसा एक यंत्र लगा लें जिससे आपकी मिट्टी वो प्लेन हो जाए और उस पर आप जो सीधे बड़ी ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल जो होती है गेहूं की, जो बड़े ट्रैक्टर से चलती है, उसके आपको बराबर के सारे पाइप बंद करके बीच के 5 पाइप आपको उसमें चलाने हैं। और वही आपके मैं बताऊं कि इसमें गेहूं के बीज की अगर क्वांटिटी की आप बात करेंगे तो मुश्किल से 2.5 से 3 किलो पर बीघा के हिसाब से आपके गेहूं का इसमें बीज लगना है। बीज लगा। और देखो, पहले तो आपकी बीज की बचत होगी। दूसरा, आपको अगर मैं निकाल की बात करूं कि इसमें हमें पैदावार कितनी मिली, तो वो सादी विधि जो हमारी है उससे ज़्यादा मिली, कम नहीं मिली। दूसरी बात ये कि जब हम गन्ना काट के, गेहूं काट के गन्ने की बिजाई करते हैं तो ये शायद आप किसान भाई सब समझदार हैं, इस तरह का पैदावार नहीं ले सकते। दूसरा ये कि अभी एक बराबर में प्लॉट है हमारा, कि वो पड़ोसी का है, उसने गेहूं का हमारे साथ ही उसने मतलब गेहूं काटे थे और बाद में उसने गन्ना लगाया था। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितनी इसमें और उसमें कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा, दूसरा ये बताएं, जब आपने इसमें ट्रेंच बनाई उसके बाद प्लांटिंग कराई, जी, तो प्लांटिंग में 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जा रहा है? इसमें गन्ने की देखो, गन्ने की बिजाई की अगर बात करें, गन्ने के बीज हमारे पास आप, इसमें 2 चीज़ हैं साहब। मैं आपको किसान साथी को सारी चीज़, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, किसान साथी बने रहें। साहब इतने मतलब उत्सुक भी हैं किसानों के लिए और बहुत काम करते हैं, बहुत काम करने वाले हैं। और तभी देखो आप कुर्सी छोड़ के और हमारे पास खेत में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ऐसी है कि जब आप गन्ने की बिजाई करेंगे तो गन्ने की बिजाई आप साहब थे तो हमने एक एक 2-2 आँख के टुकड़े इसके कटिंग किए थे। सावधानी सबसे पहले किसान साथियों यही रखनी है कि जो बीज आप गन्ने का ले रहे हो उसे आप आधे से ऊपर की बुआई करें तो सबसे बेस्ट है। और गन्ने का अगर, क्योंकि जमाव आपको भरपूर लेना है, उसमें आप थोड़ी कांची जो है वो थोड़ी चढ़ा के घेरें आपस में। ऐसे ना घेरें कि बिल्कुल आप ऐसे जैसे सादे गन्ने की बिजाई करते हैं, ऐसा ना करें। थोड़ी कांची चढ़ा के डालें और बीच बीच में उसका निरीक्षण करते रहें खेत का कि कहाँ हमारा जमाव नहीं हुआ है। जहाँ जमाव नहीं हुआ है वहाँ नई कांची जो है ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो आपका जमाव जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कह रहा कि फुटाव के आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा फुटाव अपने आप ही इससे गन्ना मतलब इसमें कर लेता है। प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो जाएगी बिल्कुल पूरे साहब, तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, जब गेहूं की आप हार्वेस्टिंग करते हैं जी तो उस समय कुछ कल्ले कट जाते होंगे? नहीं, नहीं।
साहब देखो, क्योंकि हम जो कटाई कराते हैं वो लेबर से कराते हैं, अच्छा। और लेबर उस पर एक पटड़े पे बैठ के उसको आराम से, बहुत आराम से उसको कटाई कर देती है। हाँ, किसान साथियों की थोड़ी समस्या ये है कि हम इसका अगर हमारा 2 एकड़ का एक ही खेत है या 1 एकड़ का एक खेत है, तो इतने सारे गेहूँ कहाँ निकाल के ले जाएं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बीच में इकट्ठा कराएं उसको, और जहाँ आपका भूसा डलेगा, जहाँ मशीन आपका भूसा निकालेगी, सिर्फ उस जगह को आपको पल से, किसी भी चीज़ से, तिरपाल से कवर करना है जहाँ उसके ऊपर भूसा डल जाए आपका, और कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका मतलब एक भी कल्ला ख़राब नहीं होगा। तो ये गन्ने का और गेहूं का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। और जो किसान भाई गेहूं काट कर गन्ने की बुआई करते हैं उसका उत्पादन भी घट जाता है और लागत भी ज़्यादा आती है। साथ ही में एक तरीके से काफ़ी कंबरसन प्रैक्टिस होती है कि गेहूं काटें, उसमें लेबर भी नहीं रहती, गर्मी का महीना होता है, और फिर रैटून भी अच्छी नहीं होती और पौधा भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं साहब के माध्यम से आपको बताऊं कि इसमें ये भी नहीं है कि आप समय की, तो देखो आपको पता है कि आपने समय बहुत कवर कर लिया, आपको उत्पादन गन्ने का बढ़ना ही बढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और गन्ने आपने गेहूं का भी उत्पादन भरपूर ले लिया। और ये बिजाई अगर आपको बताऊं, ये 24 फरवरी की बिजाई है, 23 या 24 फरवरी की बिजाई है। गन्ना आपके सामने खड़ा, कल्लों में आप एक बार दिखा दें वीडियो में भी कि कल्लों की कोई समस्या तो नहीं है, गन्ने भरपूर हैं, गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है, और गन्ना भी भरपूर है जो है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई गन्ना कमज़ोर है किसी तरह से। ये देखिए बहुत अच्छा भरपूर गन्ना है, और इसकी आप अंदर भी आके दिखा सकते हैं, लंबाई हाइट ही बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी क्या है कि इसको भिड़ाया गया है तो थोड़ी लंबाई इसकी कम होगी। अगर आप हम ऐसे नापेंगे तो लंबाई इसकी बहुत है, आप देख भी सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मेरा दूसरे साल का एक्सपीरियंस था। पहले साल मैंने पिछले साल इसकी बुआई की थी तो हमें उत्पादन भरपूर मिला। नेक्स्ट टाइम ने अब भी इसकी बुआई करी तो हमें जो है इस चीज़ का पूरा लाभ मिला। किसान साथी से कर सकते हैं। थैंक यू।